बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट, हम अपने इस कोर्स में हैलोजेंस के दो कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, एक कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन और दूसरा कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है मैं आपके साथ इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। यानी आज के लेक्चर में मैं जो कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में बात डिस्कस करूंगा वो हैलोजन के कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्राइड्स को आज डिस्कस करेंगे। और इस हाइड्राइड को आज हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक पार्ट आज स्टडी करेंगे और एक पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी फ्रेंड्स, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम आज के इस लेक्चर में जो हैलोजन के कंपाउंड स्टार्ट करेंगे वो कंपाउंड्स हैं विद हाइड्रोजन। और आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि जब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल के साथ मिलती है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दोज आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। यानी बात हम आज करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स की, या स्टूडेंट्स इन्हीं को ही हम एक और नाम देते हैं हाइड्राइड्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन्हीं हाइड्राइड्स को हम एक और नाम भी देते हैं हाइड्रा एसिड। तो स्टूडेंट ये तीनों नाम एक ही कंपाउंड के हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो हैलोजन मिलकर साथ बनाती है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। स्टूडेंट इनको अगर जनरली लिखा जाए तो जनरली हम इनका फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज HX से हम इन्हें जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे H का मतलब हाइड्रोजन है एंड X स्टैंड्स फॉर हैलाइड, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। स्टूडेंट मैं यहां पे आपसे एक लफ्ज क्या बोला आपके सामने? हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे हैलाइड से मुराद फ्लोराइड, हैलाइड से मुराद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है वो डिस्कस करना चाहता हूं। एक टर्म है हाइड्रोजन हैलाइड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। हैलाइड तो एक जनरल टर्म है। स्टूडेंट हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड और एक टर्म हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला भी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला भी HCl है। तो कंफ्यूजन ये होती है कि सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, जब आप बोलते हैं ना हाइड्रोजन क्लोराइड तो दिस मींस कि यहां पे HCl की फिजिकल स्टेट गैसियस है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप ये टर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हैलोजन का कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ वो गैसियस फॉर्म में है। और स्टूडेंट जब आप बोलते हैं हैलोजन एसिड या आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब आपने क्या किया होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप बोलते हैं तो आपने HCl का सॉल्यूशन बनाया होता है, किस में? वाटर में। तो स्टूडेंट आपको दो बातें क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस स्टेट में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप गैसियस HCl को डिसॉल्व करते हैं, किस में? वाटर। ये फर्क अपने जहन में रखिएगा। बहरहाल स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में शामिल हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला है स्टूडेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसे कि हम लिख सकते हैं क्या? HF। इसी तरह स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है स्टूडेंट HCl। फिर तीसरे नंबर पे है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसका फार्मूला है HBr। और फाइनली जो हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अगर आप गौर करें ना टर्म्स पे तो हमेशा मैंने क्या लिखा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। इसी वजह से तो हमने इसको हाइड्राइड की इसकी वजह से तो हमने इनको हैलाइड्स की शक्ल में लिखा। स्टूडेंट सबसे पहले हम इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रिपरेशंस पढ़ते हैं कि इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देयर आर टू मेथड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स को प्रोड्यूस करने के दो मेथड्स हैं और वो कौन कौन से हैं। इनमें स्टूडेंट्स सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, यानी किसका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, फ्री हैलोजन का X2 का यानी F2Cl2 Br2 I2 का डायरेक्ट रिएक्शन है किसके साथ स्टूडेंट, हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म द हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ऑल हैलोजन, स्टूडेंट यहां पे हैलोजन से क्या मुराद है, X2 फ्री हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसका भी आपने जनरल फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला क्या है HX। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन हैलोजन X2 के साथ मिलती है तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास बनता है हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पे आप इसका कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं क्या स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट यहां पे अब हाइड्रोजन तो एक रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन हर दफा हैलोजन चेंज हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैं बात करना चाह रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, यानी हैलोजेंस की हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है हमारे पास क्लोरीन, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्रोमीन और देन जाकर के हमारे पास क्या है आयोडीन। इसका मतलब यह हुआ कि हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन स्टूडेंट्स किसकी है, फ्लोरीन की, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, आयोडीन। अब स्टूडेंट आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसी क्या वजह है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट ये बात आपने पहले भी पढ़ी है, मैं आपको फिर एक शॉर्टकट बता देता हूं कि याद रखिएगा रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी के, और अगर आप हैलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी यानी F2Cl2 Br2 I2 को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत क्या है, कम। चूंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत कम है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ चूंकि बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। अब जरा देखते हैं इंडिविजुअली कि किस तरह फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होकर रिएक्शन प्रोसीड करता है और आयोडीन की रिएक्टिविटी किस तरह से कम होकर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो स्टूडेंट मैं फ्लोरीन की सबसे पहले बात करूंगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। स्टूडेंट याद रखिएगा चूंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो जो इसका रिएक्शन होता है विद हाइड्रोजन इट इज वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा। इस कदर फास्ट है कि रिएक्शन हम कहते हैं एक्सप्लोसिव, एक धमाके के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, एक्सप्लोसिव ये रिएक्शन हो जाता है। जनरली अगर आप इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो सेम जनरल रिएक्शन की तरह, यानी H2 कंबाइन होता है स्टूडेंट किसके साथ, F2 के साथ, और यहां से प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के 2 यूनिट्स। अब स्टूडेंट आ जाएं क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है ये लिटिल बिट लेस है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन, और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है विद हाइड्रोजन ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और याद रखिएगा ना सिर्फ सनलाइट बल्कि इस रिएक्शन के दौरान मौजूद होता है क्या, मॉइस्चर, जो कि रिएक्शन करवाता है किस किस के दरमियान, बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और अगर मैं इसका भी रिएक्शन लिखना चाहूं तो सेम बिल्कुल ऐसे ही कि H2Cl2 के साथ मिलता है स्टूडेंट्स किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है ये मजीद कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्रोमीन जो है
ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, पर कहां पर? एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और साथ ही साथ यहां पे हम यूज करते हैं प्लैटिनम को एज कैटालिस्ट। प्लैटिनम इज यूज्ड एज कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इस वजह से हम टेम्परेचर भी और कैटालिस्ट भी यूज करते हैं। और इसका भी रिएक्शन स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने पढ़ा फ्लोरीन और क्लोरीन का, और साथ में यहाँ पे जो कैटालिस्ट था दैट इज प्लैटिनम पीटी। स्टूडेंट प्लैटिनम पीटी आप इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। तो यहां से बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। स्टूडेंट चौथे नंबर पर जो आखिरी हमारे पास हैलोजन है दैट इज आयोडीन। स्टूडेंट आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है अपने तमाम ग्रुप में क्या है? सबसे कम है। ये कम है, इसी वजह से ये जो रिएक्शन है इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर होता है। एक और बात फ्रेंड, यहां पे कैटालिस्ट यूज किया जाता है, कौन सा? प्लैटिनम। और ना सिर्फ के कैटालिस्ट की मौजूदगी में बट आल्सो एट हाई टेम्परेचर। और स्टूडेंट वो टेम्परेचर कितना दिया जाता है? दैट इज 450 डिग्री सी। तो रिएक्शन बिल्कुल इक्वेशन इसी तरह से है, H2 प्लस I2 प्लैटिनम की मौजूदगी में एट 450 डिग्री सी। तो यहां से स्टूडेंट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन स्टूडेंट चूंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बड़ी ही कम है तो ये रिएक्शन इस कदर स्लो हो जाता है कि स्लो होने की वजह से ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि ये रिएक्शन क्या हो जाता है? रिवर्सिबल। यानी मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं क्योंकि रिएक्टिविटी बड़ी कम है तो रिएक्शन क्या हो जाता है? रिवर्सिबल हो जाता है। हालांकि जरा गौर कीजिएगा कि इतना टेम्परेचर दिया, कैटलिस्ट यूज किया, उसके बावजूद भी जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके पास दो एक्सट्रीम केसेस आ गए। एक आपके पास केस आ गया फ्लोरीन का जिसका वेरी फास्ट वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, और एक दूसरे एंड पे जो केस आता है आयोडीन का जो कि बड़ा ही स्लो रिएक्शन होता है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो वेरी फास्ट, अगर आयोडीन की बात करें तो वेरी स्लो। तो अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है तो यकीनन आपने यहां से कंक्लूड किया होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। यानी यहां पे कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, किसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन? ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज यूज्ड एज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ HBr एंड HCl। यानी ये जो आपने अभी मेथड पढ़ा ना, डायरेक्ट हाइड्रोजन और हैलोजन का रिएक्शन, उसने कहा, इसमें टेक्स्ट बुक वाला कहता है कि जो ये मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन का, ये सिर्फ आप HCl और HBr को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बकिया एक्सट्रीम केसेस है, एक में वेरी फास्ट और एक में वेरी स्लो रिएक्शन होता है। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब में हाइड्रोजन मौजूद है। इस कैपिलरी ट्यूब के नीचे मेरे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर क्लोरीन मौजूद है। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन को इग्नाइट करता हूं, फ्लेम प्रोवाइड करता हूं, और फ्लेम प्रोवाइड करने के बाद मैं इसको इस फ्लास्क के अंदर ऐड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां से एक ब्लूइश फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। और ना सिर्फ ब्लूइश फ्लेम बल्कि फ्लास्क में मौजूद जो क्लोरीन का लेवल है वो भी क्या होता जा रहा है? कम। ये लेवल कम होने का मतलब है कि क्लोरीन रिएक्ट कर गई, कंज्यूम हो गई इन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। तो बहरहाल ये जो आपने डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ये सिर्फ HCl और सिर्फ HBr के लिए। अब सर ऐसा क्या किया जाए कि हम बकिया को भी प्रिपेयर कर सकें? तो स्टूडेंट इसके लिए हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा स्टूडेंट? रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का किसके साथ? विद हैलाइड्स। हैलाइड्स आपको पता है कि कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। अब कौन कौन से हैलाइड्स हैं, अब जरा ये इनको डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट होता क्या है कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड कैन आल्सो बी ऑब्टेन, इनको हासिल किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स। तो स्टूडेंट मैंने ये बात कही कि इस सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं? हैलाइड्स लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड,
जैसे सोडियम फ्लोराइड। तो जब आप हैलाइड्स लेते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से आप अगेन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसा कि मेरे पास यहां पे क्लोराइड एक हैलाइड है, तो जब मैं सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाता हूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे सोडियम क्लोराइड के यूनिट यूज होंगे 2, तो जैसे ये रिएक्शन करता है स्टूडेंट, यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होता है क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में मेरे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन होता है जब आप सोडियम फ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से अगेन सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, प्रोड्यूस। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन दूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टोटल 3 फ्लास्क हैं, 3 ग्लास है मेरे पास। एक में मेरे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है और एक में मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो दरमियान वाली फ्लास्क है, मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं सोडियम क्लोराइड, और ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स मैं इसमें ऐड करता हूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बबल्स हमारे पास बनते हैं किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टूडेंट यहां पे जो मैंने अभी आपसे बात की, इस मेथड के जरिए से आपने अभी तक पढ़ा कि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, जब हम बात करने लगते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो फिर क्या बात है, जरा देखिएगा। बट एनालोगस रिएक्शन, एनालोगस में ना सिमिलर, इसी तरह के जो रिएक्शंस हैं विद ब्रोमाइड्स यानी सोडियम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड यानी सोडियम आयोडाइड, रिजल्ट इन द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द फ्री हैलोजेंस। स्टूडेंट इन लाइंस में मैंने बात ये कही है कि अगर आप इसी मेथड से हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता। सर क्यों मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इन रिएक्शन में जब नो डाउट स्टार्ट में जब आप सोडियम ब्रोमाइड है या सोडियम आयोडाइड है, जब आप सोडियम ब्रोमाइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो डाउट स्टूडेंट यहां से हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr एंड HI आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। चूंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दे रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज टू फ्री हैलोजेंस। यानी जब यहां से HBr बनता है या HI बनता है तो ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो HBr HI बना ये फॉरन सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्री हैलोजन यानी Br2 एंड I2। अगर मैं इस रिएक्शन की इक्वेशन आपके सामने लिखूं तो होता कुछ इस तरह से है कि यहां पे मेरे पास 2 यूनिट सोडियम ब्रोमाइड के और 2 यूनिट मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। जैसे स्टूडेंट ये आपस में रिएक्शन करते हैं, यहां से प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट क्या, सोडियम सल्फेट, साथ में स्टूडेंट हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज ब्रोमीन Br2 और साथ जो चीज बनती है दैट इज SO2 प्लस 2H2O। अब स्टूडेंट जरा अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो मैं अब आपको बताने लगा कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। इस रिएक्शन में कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो इस रिएक्शन में जो सोडियम ब्रोमाइड है, रिएक्टेंट में सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जो प्रोडक्ट में जाके ब्रोमीन बनती है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0। यानी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है, इंक्रीज, यानी ये खुद की क्या करवा लेती है, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप रिएक्टेंट में सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद सल्फर को देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, जो कि प्रोडक्ट में जाके SO2 में जाके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4। यानी +6 से +4 होने का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो बात ये तय हो गई। अच्छा, इसी तरह का रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जब सोडियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे भी मामला बिल्कुल इसी तरह हो जाता है। तो स्टूडेंट कहना ये चाह रहा हूं कि आप इस मेथड से अगेन प्रिपेयर नहीं कर सकते।
किसको? हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन करवा के फ्री ब्रोमीन या फ्री आयोडीन में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बहरहाल ये मैंने कुछ आपके साथ मेथड डिस्कस किए ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। आज के लेक्चर में मैं जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज अ हाईली वोलाटाइल लिक्विड। स्टूडेंट वोलाटाइल से मुराद है जो किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में। और स्टूडेंट एक शॉर्टकट याद रख लीजिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोलाटिलिटी। जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, और यही वजह है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ओनली 19.5 डिग्री सी, यानी रूम टेम्परेचर से भी क्या होता है? कम। यानी ये रूम टेम्परेचर से ही पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट दूसरी जो बात है, इट अटैक्स ग्लास। ये ग्लास के साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप HF को ग्लास क्या है? सिलिका SiO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट यहां से या तो वोलाटाइल सिलिकॉन के कंपाउंड बन जाते हैं या सॉलेबल वाटर सॉलेबल कंपाउंड बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये ग्लास के साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन। स्टूडेंट ये जो HF ग्लास के साथ रिएक्शन कर जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग। एचिंग का मुराद होता है कुरेद देना, यानी अगर ग्लास की स्मूथ सरफेस है तो ये उसको कुरेद देगा, उसकी थिकनेस को क्या कर देगा? कम। जैसा कि आप ये तस्वीर में देख भी सकते हैं कि स्मूथ सरफेस से उसकी क्या हो गई है? जब आप उसने HF के साथ रिएक्शन किया तो उसकी क्या हो गई? एचिंग हो गई। स्टूडेंट यही वजह है कि हम HF को एक जो एसिड है, यूजुअली तमाम एसिड को हम ग्लास के बीकर्स में, ग्लास की बोतल्स में स्टोर करते हैं, लेकिन HF को ग्लास की बोतल्स में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि ये उसके साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। बहरहाल स्टूडेंट तो ये क्या करता है? अटैक्स ग्लास एंड हैज फाउंड एप्लीकेशंस एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट से मुराद ये है कि जिसमें पानी मौजूद ना हो, तो यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें आपको पानी के बगैर सॉल्वेंट चाहिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं किसको? HF। स्टूडेंट जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, इट कैन बी हैंडल्ड इन टेफ्लॉन। स्टूडेंट टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसका आप फार्मूला देख सकते हैं कि इसमें फ्लोरो क्या होते हैं? कार्बन मौजूद होते हैं। स्टूडेंट इफ HF is absolutely dry, अगर HF ड्राई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? It can be stored in copper or stainless steel container kept under vacuum। यानी अगर तो आपके पास जो HF है ये 100% ड्राई है तो फिर आप इसको कॉपर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या स्टेनलेस स्टील। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो स्टेनलेस स्टील है ये आयरन की एक क्या है? अलाय है, जिसे हम इंशाल्लाह छठे चैप्टर में जाके डिस्कस भी करेंगे। तो लेकिन जब आप इसे कॉपर के कंटेनर या स्टेनलेस कंटेनर में स्टोर करते हैं तो उस वक्त क्या होना चाहिए? अंडर वैक्यूम। वैक्यूम से मुराद है कि वहां पे कोई भी एयर, कोई भी गैस मौजूद ना हो। स्टूडेंट फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है कि प्योर लिक्विड HF is strongly hydrogen bonded। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। और आपको इस बात का भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के रिस्पॉन्सिबल जो ज्यादातर एलिमेंट हैं वो 3 हैं, उनमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। तो एक और शॉर्टकट याद रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको अंदाजा होगा कि पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। इसका मतलब है कि इसमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यही वजह है कि उसने कहा कि जो प्योर लिक्विड है दैट इज हाईली स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड। आगे स्टूडेंट क्या कहता है? एंड इज विस्कस लिक्विड। और ये क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर मैं जनरल से एक डेफिनेशन करूं तो विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो।
किसी लिक्विड को फ्लो करते हुए जो रेजिस्टेंस आती है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और यकीनन वो रेजिस्टेंस लिक्विड की अपनी लेयर्स की वजह से होती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जो विस्कोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चूंकि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट आगे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा। बट इट्स विस्कोसिटी इज लेस देन वाटर। अब इसकी विस्कोसिटी क्या है, वाटर से लेस होती है। हालांकि नो डाउट कि HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बावजूद हमने कहा था कि HF में चूंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इसमें फोर्सेस ज्यादा हैं, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन पॉइंट ये कहता है कि इसकी विस्कोसिटी वाटर से क्या है, कम। क्यों कम है, उसका जवाब भी आगे है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। यानी नो डाउट कि इंडिविजुअली अगर एक एक बॉन्ड की बात की जाए तो फिर HF में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मैंने इन लाइंस में ये कहा कि वाटर की विस्कोसिटी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। स्टूडेंट, मैं अगर आपके सामने इसका आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बताऊं तो ये बोर्ड में आया भी है शॉर्ट क्वेश्चन। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द विस्कोसिटी ऑफ HF इज लेस देन वाटर। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले कहा कि याद रखिएगा विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज एंड शेप। ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट, जब आप वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक बात। और दूसरा स्टूडेंट, पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये नेटवर्क 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की शक्ल में क्या करती है, एग्जिस्ट। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अगर आप HF की बात करते हैं तो नो डाउट कि HF में एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन स्टूडेंट मसला यह है कि हाइड्रोजन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, जबकि आप देख रहे हैं कि वाटर में मैंने आपको बताया कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन HF का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और फ्रेंड दूसरी बात यह है HF के लिए कि इसमें एब्सेंट है, नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि आप इसका सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं। तो नतीजा ये निकला कि चूंकि वाटर में स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल। बहरहाल स्टूडेंट, नेक्स्ट ना देखिएगा, 5th इसकी प्रॉपर्टी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन में ना एक साथ हो जाना, मिल जाना, ऑफ द HF मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज। यानी वेपर फेज में भी HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग, हालांकि वेपर फेज में आपको पता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर, लेकिन चूंकि इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वेपर फेज में भी ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जिसका मतलब क्या है कि वेरियस रिजल्ट्स इंडिकेट दैट द गैसियस HF कंसिस्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर एक यूनिट एंड साइक्लिक हेक्सामर्स। यानी चूंकि इसमें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गैसियस फॉर्म में, चले लिक्विड या सॉलिड में तो चले बात समझ आ सकती है, लेकिन गैसियस फॉर्म में भी चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं यूजुअली, लेकिन HF में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और 6 यूनिट के साथ क्या करते हैं, एग्जिस्ट। यानी अगर आपको मैं सिंपल एक इक्वेशन अगर बताऊं तो जो 6 यूनिट रहते हैं HF के गैसियस फॉर्म में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं, 6 यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर, एसोसिएट विद ईच अदर, और क्या बनाते हैं, साइक्लिक हेक्सामर्स। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इट इज द साइक्लिक हेक्सामर। अगर आप इसमें यूनिट भी काउंट करें तो HF के टोटल यूनिट कितने बन जाते हैं, 6, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहरहाल स्टूडेंट, जो 6ठी इसकी प्रॉपर्टी है कि चेन पॉलीमर्स में आल्सो एग्जिस्ट
अंडर सर्टन कंडीशंस। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक तो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाया था कि जिसमें इसका क्या है, साइक्लिक हेक्सामेर, 6 यूनिट मिलकर रहते हैं, लेकिन चेन स्ट्रक्चर से मुराद है कि ओपन स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है, चेन स्ट्रक्चर। चेन्स एंड रिंग्स, आप दोबारा देख लीजिएगा, चेन स्ट्रक्चर भी और रिंग भी, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ HF आर वेरियस साइजेस, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ऑफ वेरियस साइजेस, सम ऑफ दीज परसिस्ट में बरकरार रहते हैं इन द वेपर फेज एज वेल, यानी वो लिक्विड, देखिए बेटा लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में तो पार्टिकल मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन बार बार जोर दिया जा रहा है वेपर फेज में। इसका मतलब है कि अगर वेपर फेज में भी इनके ज्यादातर मॉलिक्यूल आपस में डाइमर, ट्राइमर, हेक्सामर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं इन द चेन, इन द साइक्लिक रिंग की शक्ल में, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि इसमें वेपर फॉर्म में भी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स का, और मैंने प्रॉपर्टी स्टडी की आपके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट इसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज को क्या करूंगा, स्टडी करूं। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।